हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आज बहुत ही अच्छी बढ़त देखी गई। और ये चीज़ किस तरीके से देखी जा सकती थी, कैसे चलते मार्केट में, आप ये बात पहचान सकते हैं। और हमारी क्या ट्रेड्स रही, किस तरीके से हमने ट्रेड्स दी, वो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही स्टार्टिंग में ये सिनेरियो है कि मार्केट में, देखिए पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसल है नहीं। और ये आज की पहली कैंडल है, ये हरी वाली। तो मार्केट देखिए यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ, यानी बायर को प्रॉफिट देता हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर उठाया। इसने बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल उठाई, पर चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसल नहीं है तो इस वजह से इसने क्या किया, यहाँ से एक लाल कैंडल उठाने लगा। मगर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, एक सेलिंग जोन बना रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इसका हाईएस्ट टॉप है। तो इसे एक बार, मतलब इसने यहाँ से टॉप एक बार वो करना चाहिए था कि भाई आप यहाँ से नीचे जाने वाले हैं या आप यहाँ से ऐसे ऊपर जाने वाले हैं। यानी कि ये जो लेवल था ये एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर था। मगर और आप इसमें एक बात और भी ये है कि देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन मौजूद है मार्केट के लिए। नीचे से जब मार्केट आएगा यहाँ पे तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये थोड़ी सी बड़ी बनी है। वहीं जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी यही है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसल है नहीं। और मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी वही बायर वाली सपोर्ट दिखाई दे रही है। पहली कैंडल हरी वाली उठी है वाली, और इसने जो है सपोर्ट करते हुए बायर को यहाँ पे ऊपर की तरफ किया। अब इसमें सीधी बात यह है कि अगर इस लेवल को निकाल देगा, अगर इस लेवल को निकाल देगा तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसल नहीं है तो क्या होगा, ये तो सीधा ही चला जाएगा। तब तो आपको यहाँ तक के टारगेट निश्चित ही मिल जाएंगे। मगर इसमें क्या है कि इसने यहाँ पे ये डोजी वोजी सी बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी कि ये इस लेवल पे देखिए कितना अच्छा सेलर बिठा रहा है। बिठा रहा नहीं बिठा रहा, बहुत बढ़िया सेलर बिठा रहा है। एक ही लेवल पे बार बार जब मार्केट रिजेक्ट होगा, ये देखिए एक ही लेवल पे जब बार बार मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट होगा और कैंडल इसके ऊपर उठ गई, कैंडल इसके ऊपर उठ गई, तो इस पे क्या होगा, इस पे बाइंग के ऑर्डर लगेंगे कि अब तो यहाँ तक जाएगा। मगर बात सारी समझने की यही है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसल नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पे तो ये जो नेक्स्ट कैंडल खुली है तो और भी ज़्यादा यहाँ तक आ गई, तो ये और भी ज़्यादा ट्रैप कर रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। मगर ये ट्रैपिंग थी और कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई एसल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमने FBD यानी कि फेक ब्रेकआउट वाला चीज़ दिया था। तो यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ आया मार्केट और यहाँ तक के आपको फुल ऑन टारगेट्स मिल गए। ओके, तो ये टारगेट इस तरीके से देखे गए। मगर ये तो है 30 मिनट की बात। अगर आपको हम इस पे 3 मिनट बताएं तो आप इसमें देखें कि लॉजिकली ट्रेड कैसे पकड़नी होती है, कैसे क्या करना होता है। तो देखिए 27 तारीख आज का चार्ट ये है। और आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए पहले 30 मिनट पे कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो लेवल है, यहाँ पे वो लेवल है, और ये है वो ब्रेकआउट वाला, मतलब ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये है वो ब्रेकआउट वाला कैंडल। मतलब ये चीज़ जो है ये वो लेवल है, ये वाला ग्रीन जोन, और ये वो ब्रेकआउट वाला चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे 9:45 हुए थे, आधे घंटे वाली कैंडल। आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट नो टाइम क्या हुआ था, मगर ये चीज़ वो है प्राइस एक्शन वाला। एक्चुअली मैं लाइंस खोलूँगी तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वो जोन है, और यहाँ पे वो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है 30 मिनट वाला। तो इसमें बस क्या देखना है, इसमें भी यही देखना है कि हम कहाँ से ट्रेड लें। तो आप इसमें बस ये समझ जाएं कि ये देखिए इसने कितनी बढ़िया ये बना रखी है। जैसे ही इसका लो कट आप ट्रेड ले सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक ले सकते हैं। मगर इसमें आपको कितने पॉइंट मिले, इसमें आपको ये मिले तो खैर बैंक निफ्टी है, पॉइंट तो कोई छोटे नहीं है। मगर आप अगर इसे 1 मिनट पे देखेंगे तो आपको ये ट्रेड और जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो ये मैंने बता रखा है सब अपने कोर्सेज वगैरह में। अब इसमें क्या है, अब ये करा क्या इसने यहाँ तक जाने में, देखिए यहाँ पे तो ये पलटी खाएगा ही ना, क्योंकि ये दिखाएगा कि अब तो मैं कॉल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे बाई के ऑर्डर लगाओ। मगर अगर इसे नीचे जाना है तो आप किस तरीके से ट्रेड लें इसमें। तो इसने यहाँ तक आने में करा क्या, इसने ये सीधी मूव डाली, ये सीधी मूव डाली, और इसने यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बायर को बिठाया। तो यहाँ पे तो वैसे ही बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या है, ऐसे में अगर आप इस मूव को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ये
ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। तो आप अगर इसे 1 मिनट पे देखेंगे ना, तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये है वो प्राइस सेक्शन, ये वो प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आपको वो टारगेट्स मिले हैं और ये वो ट्रेंड लाइन बना रखी है मार्केट ने ऐसे करके। तो ट्रेंड लाइन ट्रेड करना तो मैंने पिछले चैनल पे भी और इस चैनल पे भी बता रखा था। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि सेकंड नंबर ऑफ सेलर, जो सेकंड लेवल ऑफ सेलर है वो कहाँ तक जाता है। तो ये है इसमें सेकंड नंबर ऑफ सेलर, तो यहाँ तक। इसके बाद क्या ये ऊपर गया? नहीं गया, ये तो नीचे ही गया ना। यहाँ पे आपको किसी भी कैंडल का लो कट्टा दिखाई दे, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 3 मिनट की कन्फर्मेशन पे लेंगे तो आपको और ज़्यादा मतलब अच्छे टारगेट्स वगैरह मिलेंगे। अब नीचे आ रहा है तो जहाँ तक मैंने आपको 30 मिनट पे बताया, बिल्कुल वहीं तक इसने टारगेट दिए हैं। ओके, तो बस इस तरीके से इसमें ट्रेड चली गई। मैं आपको इस पर 3 मिनट पे भी बता देती हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप पकड़ पाएँ कि हाँ भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, बस उसके बाद आपको कैंडल्स देखनी है कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेनी है। ये देखिए, ये मैंने चलते मार्केट में भी बताया था अपने उसमें। देखिए इसमें क्या है, ये जो मूव है, अगर इस मूव में मार्केट यहाँ तक चला गया तब तो ये पहले नंबर ऑफ सेलर, मतलब जो टॉप मोस्ट सेलर है उस तक पहुँच जाएगा, तब क्या फ़ायदा। तो इस मूव को अगर आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना है तो यही तो है वो मोड़, जहाँ तक कि मतलब मार्केट जा सकता है। क्योंकि ये तो एक कैंडल है ना बड़ी, तो अगर ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखिए इसने इस कैंडल का टॉप भी निकाल दिया, ये इल्यूजन भी दे दिया कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। मगर अगर आपको प्राइस एक्शन पता है ना कि कहाँ पे क्या होना है, सीधी बात है, यहाँ पे एसएल नहीं है। तो मार्केट में क्या है, एक नंबर ऑफ बायर के मार्केट एसएल लेगा। तो यहाँ से मार्केट जो है मतलब ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ, तो आपको मार्केट यहाँ तक आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये सीधा सा मूव है। अब इसमें देखिए जो बात है ना, वो बात थोड़ी सी ये है कि ये ऊपर क्यों गया। तो मैं आपको इसमें जो बात बताना चाह रही हूँ, अगर आप वो समझ जाएं तो बहुत ही मतलब बढ़िया सी बात होगी कि ये बहुत ही एडवांस थोड़ा सा वो है, एडवांस प्राइस एक्शन है ये। तो अगर आप समझ पाएँ तो आप थोड़ा सा समझें, और ट्रेड वगैरह कब देखनी है कब नहीं देखनी है ये भी देखेंगे आप। देखिए इसमें लाइंस अगर मैं खोलूँ आपको, तो यहाँ पे आपको ये जो 2 लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। और ये जो येलो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है आज का। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल कोई है नहीं मार्केट में। ओके, ये सब टेलीग्राम पे दे रखा है। खैर मैं आप कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, 30 मिनट पे बताती हूँ पहले आपको, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्या है, जब ऊपर एसएल नहीं है तो तुम बढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि नीचे तो वैसे ही खाई है, नीचे तो वैसे ही खाई है। और अगर आप इसे निफ्टी को देखेंगे, तो निफ्टी तो जी आज यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे तो इसने डोजी बना दी। तो डोजी का ये तो बिल्कुल ऐसी, ये बिना बॉडी की डोजी तो इतनी खतरनाक रहती है मार्केट में। ये डोजी निकल बन गई और बस मतलब इसका मतलब क्या है कि इतना नेक ऑन नेक कंपटीशन है कि ज़रा सी भी बॉडी नहीं बनी, इतना बायर हावी है, इतना सेलर हावी है, इसका मतलब ये है। तो बस इससे नीचे गया तब तो कोई बात है, इससे नीचे जा ही नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, नीचे जाएगा नहीं जाएगा इसे समझने की बात ही नहीं है। सेलिंग करो ही तब जब डोजी काटे। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जब एसएल नहीं है और तुमने यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाला काम था वो भी कर दिया, अब तुमने यहाँ पे भी सपोर्ट ले ली। अगर तुम्हें नीचे जाना है इस ये सपोर्ट जोन के बाहर को लेने, तो तुम जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कैंडल है इसके टॉप से यहाँ से चले जाओ। ओके, या अगर ये भी नहीं करना तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ से चले जाओ। मगर ये जो तुम यहाँ तक जा रहे हो ना, यहाँ तक जो गए, मतलब ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट में कि ये यहाँ तक चला जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ तक चला जाएगा। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी हमारी ये कहती है कि यहाँ पे जो विक है, यहाँ पे जो स्विंग बना है इस तरीके से, मैं स्ट्रैटेजी तो पूरी वो नहीं कर रही हूँ, मगर यहाँ पे जो स्विंग है इससे ऊपर मार्केट आपको विजिबल ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा। मगर चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि ये ऊपर क्यों गया। तो ये जो ऊपर गया ना, ये एक बहुत ही वैसी चीज़ है कि ये मतलब इसने क्या किया। देखिए जब कॉल में मार्केट जाता है ना, जब कॉल की तरफ मार्केट जाने लगता है या कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है कि मार्केट कोई स्विंग अगर बनी है, जैसे पुट में कैसे होता है, पुट में ऐसे होता है ना कि भाई ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है ऐसे चल रहा है, या कोई स्विंग बना रखी है,
ऐसे समझे आप, ये स्विंग जैसे ये वाली स्विंग, जैसे ये स्विंग बना रखी है, अगली बार आया तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे बना। मगर ऐसे भी हो जाता है मार्केट में कि ये स्विंग बना रखी है, फिर ऐसे गया और फिर इसके समानांतर यहाँ पे ऐसे बनाया, तो ये पुट साइड का मार्केट का तरीका है। मगर ऐसा कॉल साइड में क्या होता है कि ऐसे ऐसे होता है, हाई निकालता है अपना, ये हाई निकला, ये हाई निकला, ये हाई निकला, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे इस तरीके से गया ना ऊपर, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है इसमें। इसका मतलब मार्केट कुछ करना चाह रहा है, तो ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैं बस इसे आइडली बैठी हुई देख रही थी कि क्या हो रहा है, देखें। क्योंकि यहाँ एसएल नहीं है तो इसमें ट्रेड लगाने का मतलब नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग मूव थी। और यहाँ पे देखिए इसमें रेजिस्टेंस जोन भी है, तो अगर इसमें यहाँ तक जाने के बाद ट्रेड भी लगा रहे हो तो काहे बात के लिए लगा रहे हो, ये वाली बात। तो इसमें यहाँ पे जब ये रिजेक्शन आई तो बस मामला पलट गया, क्योंकि अगर इसे जाना था तो कम से कम यहाँ तक तो जाता, कम से कम यहाँ तक जाता। ओके, या फिर इस डोजी को टेस्ट करता, कुछ तो करता। मगर इसने जो यहाँ से रिवर्सल दिखाया, इसका मतलब ये मार्केट अब ट्रैपी मार्केट बनेगा और कुछ एसएल वेसल क्रिएट करेगा। अब देखिए बढ़ा भी तो बड़ी बड़ी दो कैंडल के साथ है बैंक निफ्टी की, तो ये नीचे भी नहीं गिर सकता, ये ऊपर भी नहीं गिर सकता, ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, तो ये क्या करेगा, ये एसएल क्रिएट करेगा। तो करे जी इसने एसएल क्रिएट, ठीक है। और इसने एसएल इसी लेवल पे क्रिएट करे, बस इसमें लेवल कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी एक रेड डोजी पकड़ लीजिए, ये है ना सबसे पहली ही ये है, तो इसका लो नहीं कटना चाहिए, और यहीं पे हमारा वो येलो लेवल लग रहा है। ओके, यहीं पे लग रहा है बिल्कुल येलो लेवल हमारा, देख लीजिए। ओके, तो इसका लो नहीं कटना चाहिए। और इसमें बस आपको क्या देखना है, ट्रेड लेनी कैसे है, कैसे ट्रेड लेनी है। भाई अगर आपको ये सबसे पहले तो अगर ये कट जाए, अगर ये कट जाए तब ऊपर जाएगा। क्या आपको कोई ऊपर ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, तो आप देखें। मैं आपको काफ़ी दिन से बता रही हूँ कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बन रही है, काले रंग की ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। आप मेरी लाइंस पे ना जाएं, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं बहुत लाइंस लगा रखी हैं, हाँ भाई लगा रखी हैं, मगर ये लाइंस ही हैं जो बहुत तो मेहनत से लगाई जाती हैं, क्या करें। देखिए ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने काफ़ी टाइम टेलीग्राम पे भी बता रखी है और इस पे भी बता रखी है। ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो दोनों जगह ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, ये जो चीज़ बाहर यहाँ पे निकली, तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ये यहाँ क्यों निकल रहा है, मतलब मार्केट इस स्विंग को क्यों ऊपर काट रहा है जबकि यहाँ डायरेक्ट एसएल नहीं है। इसका मतलब मार्केट ट्रैपिंग करेगा, मार्केट ने ट्रैपिंग करी। और आप अगर इस प्राइस एक्शन को थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। और बस इसमें जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिखाई दे तो एटलीस्ट आप ये तो सोच ही सकते हैं कि यहाँ तक तो जाएगा ही। या आप ये सोचें इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है बताइए, कि यहाँ पे मार्केट एक सेलिंग जोन बना रहा है, इसका यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल डालता है तो वो फेल होता है, मतलब सही रहता है या फेल होता है। सही कैसे रहेगा, जब उस ब्रेकआउट कैंडल के एक और ऊपर हरी आ जाएगी। फेल कैसे होगा कि अगर उसके बाद एक लाल आई तो फिर नीचे गिरने लगेगा, जैसे ये वाली बनी थी। ओके, तो वो होगा। तो क्या ऐसा हुआ इसमें, देखिए अगर इसमें आप यहाँ पे देखें, और मैंने ये भी बताया था, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने अपने ग्रुप में वीडियो डाला था। ओके, अपने ग्रुप में मैंने वीडियो डाला था इस सब के होने से, जब मार्केट यहाँ पे कहीं चल रहा था, इस हरी कैंडल सॉरी इस लाल कैंडल पे चल रहा था, तभी मैंने वीडियो डाला था। मैंने कहा मार्केट यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा, और अभी इससे एक कैंडल का, और 30 मिनट का ही वीडियो था कि अभी इसे एक कैंडल का और एसएल क्रिएट करने दो, और तब इसके बाद देखना कि ये ऊपर की तरफ फटता है या नीचे की तरफ फटता है। ओके, क्योंकि देखिए चलते मार्केट में हम उस पे नहीं चल सकते हैं कि हम एजम्पशन मान लें कि नहीं ये तो पुट में ही जाएगा, ये एजम्पशन मान लें कि ये कॉल में ही जाएगा, ऐसे नहीं मान सकते हम। मार्केट हमें जिधर की तरफ फटता हुआ दिखाई दे हमें उधर की तरफ ही सोचना पड़ता है। ओके, तो देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ये वो जोन है, या ये काली लाइन वो है जो टॉप है, टॉप है मतलब उस कैंडल का जो सबसे ऊपर स्विंग बनी हुई है। ओके, तो आप इसमें 1 मिनट पे देख सकते हैं, 3 मिनट पे देख सकते हैं। देखिए ये इसने क्या बनाई है, ये इसने डोजी रिजेक्शन कैंडल या स्पिनिंग टॉप बना रखी है। ओके, तो इसमें ज़रा सा एक रिस्क लेने वाली बात है, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं भी समझ में आ रहा है या जो भी मतलब
अगर इसने ये कैंडल बना रखी है और ये कैंडल इसने एक और बना दी या इसका हाई काट दिया, अगर इसका हाई काट दिया, ठीक है, तब तो अलग ही बात है, तब तो हो जाएगा ही ऊपर। मगर अगर इसने इसके जोन, इसके एक उसमें एक कैंडल बना दी ना, भाई देखिए जो ब्रेकआउट है वो तो इस हरी कैंडल के हरी लाइन के ऊपर होता ही नहीं होता, ये वाली बात है ना, तो वो तो हो ही गया, वो तो इतनी बुलिश कैंडल गई और इसके ऊपर एक और गई, तो ब्रेकआउट तो सफल रहा। मगर आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि अरे यहाँ से ना नीचे ऐसे आ चला जाए, तो ये कैंडल बन गई ना, तो इसके बाद एक और बन गई ना, इसकी विंग, इसकी इसमें इस बॉडी के ऊपर बन गई ना, इसकी मतलब ये जो एरिया है इस एरिया में बन गई ना, तो फिर ऊपर जाएगा ही। ओके, ज़रा सा आपका एसएल क्या हो गया, आपका एसएल ये हो गया। और क्या एसएल है इसमें कि भाई इसका लो नहीं कटना चाहिए, इसका लो कटेगा तो प्राइस एक्शन फिर चेंज हो जाएगा। तो बस इसमें प्राइस एक्शन ये ऊपर की तरफ मतलब चला गया, इस तरीके से ऊपर गया। तो मामला इसमें ये था कि ये जो स्विंग आई, ये बहुत ही वैसी सी स्विंग थी। और इसमें मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि अगर इसे जो है पुट्स, अगर इसे जो है मतलब जस्ट सेकंड, कि मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा। अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, एक चीज़ और बताई थी मैंने, खैर। तो देखिए फिर ट्रेंड लाइन की वजह से मार्केट जो है कितना इसमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो क्या अब आगे क्या चांसेस हैं, क्या वो है, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसमें किसी भी सूरत में, ओके, आप लोग प्लीज़ अपना सेटअप भी लगा के देखें, मगर इसमें जो चीज़ फ़िलहाल दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पे बढ़िया ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही, तो यहाँ पे ये जो दो कैंडल हैं ये क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा प्राइस इनका, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है मार्केट में, इसीलिए कैंडल यहाँ के रुक रही है। यहाँ पे सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है, ये बहुत बढ़िया मूव है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल दिखाई नहीं दे रहे, मतलब यहाँ पे बायर अपना प्रॉफिट देने वाला है नहीं। जो मार्केट यहाँ पे बायर वाला होगा उनके वो यहाँ पे होंगे एसएल वैसल और नीचे होंगे। तो अगर कहीं फ्लैट खुलने की कोशिश कर रहा है तो हम कोशिश यही करेंगे कल मार्केट में कि हम चाहे फ्लैट खुले, चाहे ऊपर खुले, चाहे नीचे खुले, हम बाइंग साइड का ही सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर स्ट्रांग है। ये सेलिंग जोन है, अगर यहाँ से मान लीजिए कोई लाल कैंडल गिर भी रही है तो वो इतनी लंबी इतना लंबा रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता कि हम वो ट्रेड पकड़ें। ओके, वो इतना लंबा रिट्रेसमेंट नहीं ले सकते। और अगर ये मूवमेंट वैसे ही ऊपर बढ़ता रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रैप ट्रूप करके अगर लाल वाल डाल के फिर ये ऊपर बढ़ता रहा तो भी अच्छी बात है। गैप अप खुल के अगर कर रहा है तो भी अच्छी बात है। मिनिमम आप यहाँ तक तो देख ही सकते हैं, ये वाला सेलिंग जोन, ठीक है। एक तो सेलिंग जोन ये है, एक सेलिंग जोन ये है, ये मतलब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन के टारगेट लेने वाली बात है। ओके, क्या निफ्टी में भी ऐसा ही दिख रहा है? तो निफ्टी में भी ऐसा ही दिख रहा है। देखिए निफ्टी में भी इसी तरह से ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। निफ्टी तो और ये डब्लू सा बना के बैठा है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये बिल्कुल यहाँ तक के टारगेट दे देगा। हाँ, मगर इसमें यहाँ तक आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ में आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पे ये देखिए एक रिजेक्शन लेवल दिखाई दे रहा है, जैसे वहाँ पे सेलिंग जोन था यहाँ पे रिजेक्शन लेवल। मगर फिलहाल मार्केट उससे ऊपर ही है। मगर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक सेलिंग जोन बनाने लगे। मगर अगर सेलिंग जोन बना भी रहा है तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, यहाँ का बायर प्रॉफिट देगा नहीं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप डाउन खुले, चाहे गैप अप खुले, तो हम जो है बाइंग साइड का सेटअप ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, और जो करंट मार्केट में वीडियोस वगैरह देती हूँ मैं, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलती हूँ आपसे कल, थैंक यू वेरी मच।